राम को भी क्या कहा था जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा गया कहाँ पर ये कि सब राम तो कहीं नहीं थे, कहाँ कौन से कमरे में पैदा हुआ, हमें उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। समझे ना, राम तो एक काल्पनिक थे जो सोनिया माता ने कहा था। इलेक्शन हारने के बाद कच्चा का दुकान खोले, कच्चा का दुकान राहुल बाबा। कांग्रेस की एक आदत है किसी भी मुद्दे को कभी खत्म नहीं करेगी, चाहे आप 370 लगा लो, चाहे श्री राम मंदिर लगा लो। अब ये जो इनको निमंत्रण भी दिया गया, अब सोनिया गांधी कैसे जाएगी वो पब्लिक को पता है। गई तो मुश्किल, क्योंकि एक धर्म हटता है, और नहीं गई तो ये हिंदू का हटता है कि इनका वोट कहाँ जाएगा। वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करना था तो बंगाल और पाकिस्तान मिला देते, तब ना बोलते हैं कि कांग्रेस काम। और भी कांग्रेस ने सिर्फ देश का नाश ही करा और कुछ नहीं करा उसने, और वो किसी भी एंगल से देश का कभी भला नहीं कर सकते। 14 जनवरी को भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो वहीं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। क्या कहेगी हमारी जनता? राहुल गांधी पहले भी घूम के आए थे और कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पूर्वजों ने भी खोली थी क्या? 1947 में किसका डिवाइडेशन हुआ था? आज पाकिस्तान क्यों था? इंडिया में ही था ना पहले, तो किसने डिवाइडेशन करा? तो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई वो वाली? आज नहीं लगता कि विपक्ष मोहब्बत की दुकान बांट रहा है? कहाँ बांट रहा है? पहले ही जब शुरू से ही नहीं बांटी तो अब क्या बांटेगी? अब तो वो घूमने की आता है, किसी को दे दिया, कहीं कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, आगे चले गए, बढ़ गया, हमने यात्रा कर ली। तो वो यात्रा नहीं है, पब्लिक समझ रही है कि एक हमारा घर, एक जो है, एक ऐसे माँ का बेटा हुआ है कि जो घूमने के अलावा और उल्टी सीधी बात करने के अलावा कुछ नहीं रखा है। कौन करता है? पब्लिक समझ रही है ना, पब्लिक कह रही है ना राहुल गांधी के बारे में। अच्छा, अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो आराध्य हैं पूरे विश्व के लिए, उनके नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति कर रही है। किसने करी थी राजनीति? तुमने पहले बोला हमने जो है दरवाजा ताला खुलवाया, हमने राजीव गांधी ने खुलवा के फिर उसको बाद में बंद भी करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत डिवाइडेशन हो जाएगा। समझे ना, जो एक दूसरे हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो विपक्ष में चले जाएंगे, तो विपक्ष के जो मामला है तो वो सारा कुछ आ रहा है। अब क्या इच्छा शक्ति किसने दिखाई है? आज वही कांग्रेस है। कांग्रेस के 23 वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 वकील हमारे थे सिर्फ यहाँ के। समझे ना, और उन्होंने क्या कहा था? राम को भी क्या कहा था जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा गया कहाँ पर ये कि सब राम तो कहीं नहीं थे, कहाँ कौन से कमरे में पैदा हुआ, हमें उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। समझे ना, राम तो एक काल्पनिक थे जो सोनिया माता ने कहा था। समझे ना, तो कहाँ बताइए। अब ये जो इनको निमंत्रण भी दिया गया, अब सोनिया गांधी कैसे जाएगी वो पब्लिक को पता है। गई तो मुश्किल, क्योंकि एक धर्म हटता है, और नहीं गई तो ये हिंदू का हटता है कि इनका वोट कहाँ जाएगा। कांग्रेस अपना परिवार बढ़ाया, देश नहीं बढ़ाया है। अगर देश बढ़ाया होता ना, देश बढ़ाया होता तो हमारा देश बहुत आगे जा चुका होता है। ये मोदी जी का देन है कि 2014 से लेकर 24 तक, 23 तक इन्होंने देश की जितना ऊंचाई दिया ना, वो बाहर देश में जाकर पता करो कि क्या हमारा देश। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, क्या कहेंगे? विपक्ष निकाल रहा है। कांग्रेस, अरे भैया वो तो पागल हो गया साला, कदम क्या करेगा वो? इलेक्शन हारने के बाद कच्चा का दुकान खोले, कच्चा का दुकान राहुल बाबा। इलेक्शन हारने के बाद राहुल बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते? हम मोदी जी गारंटी के काम कर सकते, तो हम गारंटी काम नहीं कर सकते। वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करना था तो बंगाल और पाकिस्तान मिला देते, तब ना बोलते हैं कि कांग्रेस काम। और भी भारत न्याय यात्रा, पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की जाती है और उसको सफल बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 14 जनवरी से हम मणिपुर से शुरुआत करेंगे, महाराष्ट्र तक जाकर खत्म होंगे, मतलब 14 राज्य। उधर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल थी? ऐसा तो वो लोग खुद दावा करते हैं। उनके दावा तो कई सालों से दावा कर रहे हैं। हमारी जनता क्या कहती है? जनता को किसी एंगल से नहीं लगता कि राहुल गांधी इस देश का कभी भला कर पाएंगे। 70 साल से ज़्यादा उन्होंने राज करा। उस बीच बीजेपी भी बीच बीच में आई है। बीजेपी कितने साल? 5 साल, कितने साल रहे? 5 साल, 4 साल, उससे ज़्यादातर जितना भी राज करा है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस ने सिर्फ देश का नाश ही करा और कुछ नहीं करा उसने, और वो किसी भी एंगल से देश का कभी भला नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी का भला करना और किसी का भला नहीं करना। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 जनवरी को, तो कई लोगों का ये भी दावा है, आरोप विपक्ष भी उठाता है कि राम मंदिर का मुद्दा अब कहीं न कहीं राजनीति का रूप ले रहा है। राजनीति का मुद्दा तो कांग्रेस ने शुरू से बना रखा उसको। अगर राम मंदिर को, अगर श्री राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं होता तो आज तक वो पहले ही बन चुका होता। 500 साल से वो मुद्दा चला रहे, जब से आज़ादी हुई तब से वो मुद्दा चला रहे हैं।
उन्होंने पूजा करवा दी, लेकिन उस मुद्दे को भी ख़त्म नहीं करा। कांग्रेस की एक आदत है किसी भी मुद्दे को कभी ख़त्म नहीं करेगी, चाहे आप 370 लगा लो, चाहे श्री राम मंदिर लगा लो, किसी मुद्दे को ख़त्म नहीं करेगी। सब हिंदू और मुसलमान को एक बीच में एक तराजू पे बराबर रखेगी कि मैं आपकी तरफ भी आपकी तरफ भी हूँ, लेकिन वो कभी किसी की तरफ नहीं है, सिर्फ वो अपनी पार्टी की तरफ है। कांग्रेस का सिर्फ एक ही फंड है, फूट डालो शासन करो।